Namaste. I'm Shivani, founder of India Let's Learn English, and welcome to our complete English course for beginners. Today's lecture is about the to be verb. The to be verb is one of the most important verbs in the English language. It is also the most frequently used verb in the English language. इसीलिए आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम अपने टू बी वर्ब की कॉन्जुगेशन देखेंगे. अब कॉन्जुगेशन डिफरेंट होती है डिपेंडिंग अपॉन द टेंस. मैंने आपको ऑलरेडी कॉन्जुगेशन बताई हुई है कुछ वर्ब्स की, बट मैं यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ कि अगर मैं बोलूँ कि आपको किसी वर्ब को कॉन्जुगेट करना है तो सबसे पहले आप ये देखोगे किस टेंस में कॉन्जुगेट करना है. यहाँ पे मैंने टू बी वर्ब को प्रेजेंट टेंस में कॉन्जुगेट किया है एंड यहाँ पे मैंने इसको पास्ट टेंस में कॉन्जुगेट किया है, क्योंकि फॉर्म्स जो वर्ब का फॉर्म होता है वो डिफरेंट होता है ना प्रेजेंट टेंस में एंड पास्ट टेंस में, जैसे हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में देखा था. तो अब प्रेजेंट टेंस कॉन्जुगेशन का क्या मतलब होता है. मैंने देखा है बहुत बार मैंने स्टूडेंट्स के सामने ये वर्ड यूज करा है कॉन्जुगेशन, लेकिन ये होता क्या है. मतलब अभी सारे लेक्चर्स देखने के बाद भी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ये क्या होता है. कॉन्जुगेशन का मतलब है सिंपली कि आप पहले अपना टेंस देख लो और फिर उस टेंस के लिए वर्ब के क्या फॉर्म्स आ रहे हैं डिफरेंट प्रोनाउंस के साथ. तो कॉन्जुगेशन का मतलब है कि अगर आपके पास कोई वर्ब है टू बी, आप लिखोगे कि इन प्रोनाउंस आई यू वी दे ही शी इट के साथ वर्ब के क्या फॉर्म्स आ रहे हैं. एंड प्रेजेंट टेंस में कॉन्जुगेट करोगे तो प्रेजेंट टेंस फॉर्म्स. अगर मैं आपको बोलूं पास्ट टेंस में कॉन्जुगेट करोगे तो फिर ये सारे प्रोनाउंस ओके इनके साथ क्या वर्ब फॉर्म आ रहा है. कितने प्रोनाउंस है ये है हमारे 7 प्रोनाउंस. तो अगर मैंने आपको बोला जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल क्विक किया टू ईट को कॉन्जुगेट करो, ठीक है, तो आपका सबसे पहला सवाल आना चाहिए कौन से टेंस में कॉन्जुगेट करना है. अगर मैंने आपको टेंस नहीं बताया आप डिफॉल्ट हमेशा प्रेजेंट टेंस लेके चलोगे. तो मैंने आपको टेंस नहीं बताया तो हम सपोज कर लेते हैं प्रेजेंट टेंस. तो आई यू ही शी इट वी दे 1 2 3 4 5 6 7 यही 7 प्रोनाउंस जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं. आपको मुझे बताना है कि टू ईट वर्ब का यहाँ पे क्या फॉर्म आएगा और ये हो जाएगी टू ईट की प्रेजेंट टेंस कॉन्जुगेशन. और अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ कि पास्ट टेंस कॉन्जुगेशन तो आप यहाँ पे पास्ट टेंस फॉर्म लिखोगे. ये होती है कॉन्जुगेशन. ऐसे इन 7 प्रोनाउंस के साथ वर्ब का क्या फॉर्म आ रहा है कौन से टेंस में, ये हमें कॉन्जुगेशन इससे पता चलता है. अब अपना टू बी का कॉन्जुगेशन देखते हैं. ये बहुत सिंपल सा ही है लेकिन आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि ये वर्ब इतना ज़्यादा यूज होता है इंग्लिश में, इतना ज़्यादा ऑलमोस्ट हर अगले सेंटेंस में हमारा ये टू बी वर्ब आता है. एंड इसका आई प्रोनाउन के साथ फॉर्म आता है एम. कि ये प्रोनाउन है एंड ये आपका फॉर्म है ए एम एम. यू वी दे इन तीनों प्रोनाउंस के साथ फॉर्म आता है आर. एंड ही शी इट के साथ फॉर्म आता है इज. आई एम, यू आर, वी आर, दे आर, ही इज, शी इज, इट इज. अब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो टू बी वर्ब है जिसे मैंने आपको बताया था ये बहुत डिफरेंट वर्ब भी है, क्योंकि इंग्लिश में जो बाकी सारे वर्ब्स है ना उनके लिए इन चारों प्रोनाउंस के लिए सेम फॉर्म आता है. आई यू वी दे के लिए प्रेजेंट टेंस में बाकी वर्ब्स के लिए सेम फॉर्म आता है. जैसे अगर आई ईट है तो यू के साथ भी ईट आता है, वी के साथ भी ईट आता है और दे के साथ भी ईट आता है. एंड डिफरेंस सिर्फ यहाँ पे होता है बाकी वर्ब्स में. जैसे बाकी वर्ब्स जो हम अपना टू ईट ले रहे हैं यहाँ पे ही के साथ ईट्स आ जाएगा, शी के साथ ईट्स आ जाएगा, इट के साथ ईट्स आ जाएगा. तो बाकी वर्ब्स के प्रेजेंट टेंस के 2 फॉर्म्स होते हैं जैसे हमने अपने उस टेबल में देखा था, है ना. अब तक आपको समझ आ गया होगा. लेकिन टू बी वर्ब के यहाँ पे आप देख रहे हो प्रेजेंट टेंस में 3 फॉर्म्स हैं. इसीलिए टू बी वर्ब
बाकी वर्ब से अलग है। यहाँ पे आई के साथ जो फॉर्म आता है वो डिफरेंट हो जाता है यू वी दे के साथ। इंग्लिश में ऐसा कोई और वर्ब नहीं है जिसके साथ ऐसा होता है, ये आपका एक एक्सेप्शन है। एंड उसके बाद अब आप यहाँ पे देखो, ये है हमारी पास्ट टेंस कॉन्जुगेशन। अब पास्ट टेंस में तो 2 ही फॉर्म्स हो गए, यहाँ पे 3 थे। अब अपनी नॉलेज चेक करो, देखते हैं आपको समझ आ रहा है या नहीं। बाकी जो वर्ब्स हैं जैसे टू ईट है, टू डांस है, टू बाय है, इतने सारे वर्ब्स हैं, हमने काफी डिस्कस भी किए हैं। उनके पास्ट टेंस में कितने फॉर्म्स होते हैं? बाकी सारे वर्ब्स के पास्ट टेंस में सिर्फ एक ही फॉर्म होता है। हाँ, और वो एक ही फॉर्म इसके साथ यूज होता है 1 2 3 4 5 6 7, आपके इन 7 प्रोनाउंस के साथ वो एक ही फॉर्म यूज होता है पास्ट टेंस में। लेकिन वो टू बी के लिए नहीं होता, और वर्ब्स के लिए होता है। टू बी तो हमारा एक्सेप्शन है ना, मतलब ये कोई रूल्स नहीं फॉलो करता। एक्सेप्शन वो चीज होती है जो कोई नियम यानी कि रूल्स ना फॉलो करे, ओके उसको हम एक्सेप्शन कहते हैं। एंड इंग्लिश लैंग्वेज टफ इसलिए है, अगर थोड़ी सी टफ है तो इसलिए है क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। हिंदी से अगर आप कंपेयर करो, हिंदी में इतने एक्सेप्शंस नहीं है। अगर कोई रूल होता है तो सारे वर्ड्स उसे फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे आई, ही, शी, इट के लिए टू बी का जो पास्ट टेंस में फॉर्म आ रहा है वो है वॉज, और जो यू वी दे के लिए टू बी का पास्ट टेंस में फॉर्म आ रहा है वो है वर्ड। अब यहाँ पे भी डिफरेंस है, यहाँ पे जो 3 फॉर्म्स आ रहे थे अब यहाँ पे 2 हो गए, है ना। यहाँ पे आई ही शीट की तरह हो जाता है, यहाँ पे जो आई का फॉर्म है वो ही शीट की तरह हो जाता है। एंड आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, एंड यू वी दे के साथ वर्ड, यू वर, वी वर, दे वर। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये यूज कैसे होता है। ये फॉर्म्स तो आपको याद होने ही चाहिए, वरना आपके सेंटेंसेस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएंगे। ये आप याद कर लोगे। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि हमें इन्हें यूज कैसे करना है। सबसे पहले तो हम इसको मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं, जहाँ पे हम इसको लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। उसके अलावा ये एक ऑक्सिलरी वर्ब की तरह भी काम करता है, जहाँ पे हम इसको एक हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। एंड ये वर्ब हमें टेंसेस फॉर्म करने में हेल्प करता है। अगर आपको ये वर्ब नहीं पता हो, आप अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या अपना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं फॉर्म कर पाओगे। एंड इसी वजह से हम आज बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट्स भी सीख लेंगे ऑक्सिलरी वर्ब का एंड अपने मेन वर्ब का। तो एग्जाम्पल्स पे चलते हैं।